हे गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 10th की मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करवा देना है, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट भी आपके लिए करने लगेंगे, जिससे इंटरेक्टिव क्लासेस वो बन जाएगी। आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव चैट के दौरान आप पूछ पाएंगे। चलिए, तो हमारा जो आज 12th का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट है। उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा कि हम जो भी डिटर्मिनेंट या जो भी 12th के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो जेई बेस्ड में आपको पढ़ाऊंगा, जेई मेन और आईआईटी जेई बेस्ड। प्लस आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, किसी भी स्टेट का हो, उस बोर्ड रिलेटेड भी मैं आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ। हम क्वेश्चंस भी करने वाले। क्लियर है? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल साइट्स की लिंक दी हुई है, वहां जाके सभी सोशल साइट्स को ज्वाइन कर लेना जो भी आप चलाते हैं, और हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है? टेलीग्राम पे हम आपको प्रॉपर पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। चलिए, तो ये रहा इंट्रोडक्शन टाइप का जो पार्ट था। अब हम प्रॉपर हमारी स्टडी चालू करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट सारणिक। तो सारणिक होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझा दूंगा। इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन, यदि दो रैखिक समीकरण एक ही हल रखती है। जैसे क्या कहना चाह रहा है समझिए। टू लीनियर इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, यदि दो रैखिक समीकरण एक प्रकार का हल रखती है। अब यहां पे बात आती है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो पहली लीनियर इक्वेशन मैंने मान ली a1x प्लस b1 बराबर 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन मान ली मैंने a2x प्लस b2 बराबर 0। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें जो भी वेरिएबल है, रैखिक समीकरण है, उसमें कुछ अचर होगा, कुछ अचर की वैल्यू जाएगी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जाएगी। यहां से वेरिएबल क्या आएगा, a1x प्लस b1 बराबर 0 है। इट मींस a1x बराबर क्या है, माइनस b1। तो यहां से x बराबर आ जाएगा माइनस का b1 बाय a1। अगर यहां से x की वैल्यू निकालू तो वो आएगी माइनस का b2 बाय a2। तो ये क्या बोल रहा है कि टू लीनियर इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, यदि दो रैखिक समीकरण एक प्रकार का हल रखती है या एक ही हल रखती है, तो जो उससे एक्सप्रेशन आएगा, जो उससे व्यंजक बनेगा, वही आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो x बराबर माइनस b1 बाय a1, x बराबर माइनस b2 बाय a2। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन। मतलब सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू ये है वही x की वैल्यू ये है। इट मींस दोनों कैसी है, बराबर। तो यहां पे क्या कर देंगे, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। माइनस b1 बाय a1 बराबर माइनस b2 बाय a2। माइनस से माइनस काट डाला, कैंसिल आउट। तो यहां से निकल के आएगा a1 b2 बराबर a2 b1, या इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। तो आपने क्या लिखा था, इफ टू लीनियर इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, यदि दो रैखिक समीकरण एक ही हल रखती है, दो रैखिक समीकरण ये थी, एक ही हल रखती है, तो उससे बनने वाला व्यंजक क्या कहलाता है, सारणिक। व्यंजक कौन सा है, ये, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्सप्रेशन। व्यंजक, एक्सप्रेशन। ठीक है? तो इसको क्या बोल देंगे हम कि ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो वो है, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, एक्सप्रेस्ड बाय a1 b1 a2 b2। ठीक है? ये सिंबल बनाना होता है, उसके बाद a1 b1 a2 b2।
तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट कि इफ टू लीनियर इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, यदि दो रैखिक समीकरण समान प्रकार का हल रखती है तो उससे बनने वाला व्यंजक होता है वो कहलाता है सारणिक डिटर्मिनेंट, और उसे ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे हम शो करते हैं, दिखाते हैं, प्रतीत करते हैं। क्लियर है? आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, लेकिन आपको थोड़ा पता हो इसलिए मैंने आपको बताया। अब डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में। जो बड़ी बड़ी लीनियर इक्वेशंस होती है, ज्यादा वेरिएबल्स में होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स, तो उनको सोल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड्स का। उसके अलावा एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए ज्योमेट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। हमें एप्लीकेशंस के बारे में जाना नहीं है, हम सिंपल सा हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो मैं जो भी जेई बेस्ड होगा वो पूरा आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ, बोर्ड से रिलेटेड सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, अब हमने देखा अभी तक डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब डिटर्मिनेंट की बेसिक चीजों में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहली चीज आती है कि इस डिटर्मिनेंट का क्रम क्या होता है, सारणिक का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का क्रम। अब सारणिक का क्रम क्या होता है, जब भी आपसे पूछे तो आपको बताना है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट मैंने ले लिया एक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान दीजिए ये क्या है, एक डिटरमिनेंट। अब ये 11, 12, 13 लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो 11 का मतलब है, पहले ध्यान दीजिए, ये जो है इसको क्या बोल दूंगा मैं, रो। ये जो वर्टिकल इनको क्या बोल दूंगा, कॉलम्स। तो इसमें गिन के बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो कोई भी बच्चा मेरे को बता देगा कि सर 1, 2, 3। तो 3 क्या है इसमें, रोज, मतलब 3 पंक्ति है, 1, 2, 3, और 3 ही क्या है, कॉलम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सारणिक का क्रम क्या है, तो सारणिक का क्रम होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए इसमें, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। तो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, वेयर फर्स्ट 3 इज डिनोट नंबर ऑफ रोज, सेकंड 3 इज डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। अगर क्वेश्चन होता है ये वाला 2, 3, 5, 8, ये डिटर्मिनेंट हो जाता मान लो, तो इसका अगर ऑर्डर पूछता तो क्या होता, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी, 1, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 और 2, मतलब 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर या सारणिक का क्रम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 यहां पे हमारा ऑर्डर हो गया डिटर्मिनेंट का। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब सारणिक में हमेशा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डिटर्मिनेंट की बात करूं तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी पड़ेगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको अभी के लिए इतना से याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो आप क्या लिखेंगे, सारणिक में हमेशा पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये डिटर्मिनेंट था, ये हमारा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी अलग अलग चीजें बता देता हूँ। ये क्या है बेसिकली हमारा R1, ये पूरा क्या है रो 1, तो इसे हम नोट कर देंगे, डिनोट कर देंगे R1 से। हिंदी मीडियम वालों इसे आपको R1 ही लिखना है, हर कोई टीचर आपको R1 लिखाएगा, ऐसा नहीं लिखेगा भाई कि ये क्या है पंक्ति 1 है। ठीक है, तो R1 से ही इसे हम जानेंगे। ये क्या है बेसिकली रो 2 मतलब R2, ये क्या है रो 3, ये पूरा क्या है कॉलम 1, ये क्या है पूरा कॉलम 2, ये पूरा क्या है कॉलम 3। तो जो क्षैतिज होती है मतलब हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो तो क्या होते हैं नंबर ऑफ रोज में आते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं वो क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे। पहला जो होगा ऑर्डर में वो नंबर ऑफ रोज दिखाता है, सेकंड वाला दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाओ, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट से क्या मतलब है मेरा कि नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। 3 ऑर्डर बोल दिया और डिटर्मिनेंट बोल दिया, तो डिटर्मिनेंट में मैं जानता हूं कि डिटर्मिनेंट होता ही वो है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होंगे बराबर। तो 3 ऑर्डर बोला इसका मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। 2 ऑर्डर बोला इसका मतलब नंबर ऑफ रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो देखना है नेक्स्ट टॉपिक वो है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का प्रसार। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट दे तो दिया उसने, उसे सोल्व कैसे करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, पहला हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक मान लो मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया A1 B1 A2 B2। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट करना और बीच में क्या लगा देना है माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A1 B2, इसको प्रोडक्ट किया इसके साथ, इसका गुणा किया इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ A2 B1। तो ये हो गया इसकी वैल्यू, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को निकालने का तरीका। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में दिया मानो मैंने 2 3 0 1, कैसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3 आंसर 2। एक और एग्जांपल ले लिया, डेल बराबर 5 8 माइनस 3 माइनस 2। क्लियर है, क्या करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 5 2 जा 10, लेकिन माइनस है तो मतलब 5 इंटू माइनस 2 कितना माइनस का 10, माइनस 8 इंटू माइनस 3 कितना माइनस का 24, तो माइनस 10 प्लस 24 कितना 14। इट मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब आपकी यदि सिलेबस की बात करूं, चाहे वो जेई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, तो उसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर यही आपका क्या है सिलेबस, तो हम भी इसी पे चर्चा करेंगे। तो ये हमने देखा सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब जो हमें देखना है वो है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व होता है वो सेकंड ऑर्डर की हेल्प से होता है। ये हो गया थर्ड ऑर्डर, 3 क्रम का जो सारणिक है उसका हम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैंने मान लो डेल लिया A1 B1 या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो जो भी आपका राइट साइड वाला है, मतलब कॉर्नर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा स्टार्ट करें R1 से, आप कोशिश करिए कि R1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है।
आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप कहीं से भी एक्सपेंड करें। ध्यान दीजिए, ये हमेशा क्या होगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद आपको एकांतर क्रम में साइन लगाने, चेंज करते हुए जाना है ऑल्टरनेटिवली। ये प्लस हो गया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर मैं प्लस यहां लिख दिया तो ऐसे भी जा सकता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है, कैसे भी जाओ। कुल मिला के जो पहला है R1 का पहला एलिमेंट R1 और कॉलम 1, ठीक है, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, वो हमेशा प्लस होगा। उसके बाद आपको अल्टरनेटिवली साइन चेंजेस करने हैं। चलिए, तो जब भी डिटर्मिनेंट आए आप उसका एक्सपेंशन, आप उसका प्रसार किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो से कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। मैं इसका अभी आपको R1 से प्रसार करके बताता हूं। आंसर हमेशा सेम आता है, एक्सपेंशन थ्रू R1। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, A1 किसका हो गया, प्लस का, तो A1। अब क्या करना है आपको, जो A1 वाला रो है, A1 वाला कॉलम है, उसे क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो A1 वाला कॉलम मैंने एलिमिनेट किया, A1 वाला रो मैंने एलिमिनेट किया, तो बचा क्या, ये वाला डिटर्मिनेंट बचा, B2 B3 C2 C3। और इसको हम सोल्व करना जानते हैं, टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या आ जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3। और ये जो भी साइन है वो केवल ये यहां पे यूज होंगे। जैसे अगर R1 से कर रहा हूं तो A1 फिर A2 और A3 में काम आएंगे, बाकी कहीं भी काम नहीं आएंगे। जिससे अब क्या आ जाएगा, माइनस का A2, तो ये वाला कॉलम हटाया, ये वाला रो हटाया, बचा क्या, B1 B3 C1 C3। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आ जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3। फिर क्या आ जाएगा, प्लस का A3, कॉलम हटाया, रो हटाया, बचा क्या, B1 C2 माइनस C1 B2। ये हो गया इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, C2 से करके बताते हैं, कॉलम 2 से प्रसार कैसे होगा। तो कॉलम 2 से प्रसार कैसे होगा, ये वाले हमें यूज करने हैं, प्लस माइनस, मतलब माइनस का A2। अब माइनस A2 लिया तो ये कॉलम हटाओ, ये रो हटाओ, बचा क्या, दिस 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 दिस, मतलब B1 C3 माइनस C1 B3। फिर प्लस का B2, ये रो हटाओ, ये कॉलम हटाओ, तो A1 C3 माइनस A3 C1। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का C2, ये हटाओ, ये हटाओ, तो A1 B3 माइनस B1 A3। सोल्व करो, आंसर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया, किसी भी रो किसी भी कॉलम से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 3, ये यहां लिख दीजिए। क्लियर है यहां तक, चलिए, तो ये देखा हमने कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अब मैं थोड़े क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको कि आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ये कोई काम की नहीं है, लेकिन अभी आपको डिटर्मिनेंट का जो बेसिक है वो कितना समझ आए, ये जांच परखने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो लेवल है वो चढ़ेंगे। ठीक है, मैं जेई के क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, बार बार देखना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। 2-3 क्वेश्चन है, पहला निकाला मान लो 1 2 -1 3 4 7 8 5 3। सेकंड है 1 2 -1 0 3 4 2 7 5। थर्ड है 4 2 -2 4 -2 3 1 2 4 2 4। ठीक है, अब पहले वाले को सोल्व करते हैं, इसको R1 से कर लेते हैं, इसको R2 से कर लेते हैं, इसको R3 से कर लेते हैं, ये एक को कॉलम से अलग अलग से करके देख लेते हैं। इस वाले को करेंगे मान लो
तो इसको अगर मैं करूं R1 से सोल्व, ठीक है, देखो ये क्या है प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो +1 से जब सोल्व करूंगा, ये हटाया ये हटाया, 4 3 जा 12, 12 माइनस का 35, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2, इसका कॉलम हटाना है इसका रो हटाना है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 8 7 जा 8 7 जा 56। उसके बाद लेंगे हम ये वाला, तो माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस तो -1 हो जाएगा, ये हटा तो 3 5 जा 15 माइनस 32। क्लियर है, सोल्व करना है आंसर पाना है। उसके बाद हम इसकी बात करें, इसे कर लेते हैं मान लो C3 से, ठीक है, C3 ये वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस पे आ रहा है ध्यान रखो, -1, कॉलम हटाया रो हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू 7 0, -6 तो माइनस का 6 लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर है, प्लस माइनस तो माइनस का 4 आएगा, ये कॉलम हटा दिया ये रो हटा दी, तो 1 इंटू 7 7, -2 2 जा 4, प्लस माइनस प्लस तो प्लस का 5, ये गया 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 0 0, सोल्व करो आंसर पाओ, कर देते हैं 6, यहाँ क्या आएगा 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 प्लस का 15, 15 प्लस 6 21, 21 में से 12 गया 9, इसको सोल्व कर लीजिएगा, करूँ क्या, कितना आ जाएगा माइनस का 13 माइनस का 2 9 माइनस 56, देखिए कितना आता है 47 आएगा, माइनस का 47, ये कितना आ जाएगा माइनस का 17, तो ये हो जाएगा प्लस का 17। सोल्व करें आंसर पाए, इसे कर लेते हैं, किससे करें, C3 से कर लिया, R1 से कर लिया, C1 से कर लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस तो प्लस का 4 लेंगे, ये गया 1 इंटू 4 4 माइनस 2 2 जा 4, प्लस माइनस का 3 लेंगे, ये कॉलम गया ये रो गई, -2 इंटू 4 माइनस का 8, -2 इंटू -2 माइनस का 4 माइनस प्लस का 4। क्लियर है यहां तक, चलिए प्लस माइनस प्लस प्लस का 4, ये गया -2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस दिस तो प्लस का हो जाएगा, सोल्व करना है आंसर पाना है, 0, यहाँ क्या आएगा -4 इंटू -3 प्लस का 12, -2 इंटू 4 माइनस का 8, आंसर आ गया 4। अब क्या करना है आपको होमवर्क में, ये जो हमने किया R1 से एक्सपेंशन, C3 से एक्सपेंशन, C1 से एक्सपेंशन, इन क्वेश्चन को सभी से एक्सपेंड करके देखें, इसको R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, C1 C2 C3, सिमिलर वे में इसको, सिमिलर वे में इसको, देखें कि सभी से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। पर मजेदार बात क्या है, यदि मैं इसको R2 से सोल्व करता या C1 से सोल्व करता तो कहीं ना कहीं एक 0 आता, तो जब 0 से एक्सपेंड करता तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो आप कोशिश करें कि उससे एक्सपेंड करें जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हमेशा क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर यहां ये 2 की जगह 0 होता तो मैं किससे एक्सपेंड करता, C1 से एक्सपेंड करता, क्योंकि जब मेरे को केवल और केवल 1 से एक्सपेंड करना पड़ता, ठीक है। यदि यहां भी 0 हो जाता तो मैं R2 से यूज करता, केवल और केवल मेरे को 3 से एक्सपेंड करना पड़ता, हाँ कि ना। तो ये भी आपको दिमाग लगाना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, आपको इसका यूज आएगा कहीं क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक्सपेंड करेंगे, फिर हम नहीं लिखेंगे कि R1 से कर रहे हैं, C1 से कर रहे हैं, C3 से कर रहे हैं। ये तो मैं आपको बेसिक अभी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई। तो आज हम इतना सा बेसिक डिस्कशन किया है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर अच्छे से डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे माइनर क्या होता है, उप सारणिक क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, सहखंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, सहखंडों के गुणधर्म, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियोस पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।